नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का नॉलेज बैंक चैनल में। एक बार फिर से मैं अनिल पांडे अहमदाबाद गुजरात से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं दोस्तों। और मैं बताना चाहूंगा आज मैं लेकर के आया हूं एक फिर से नया वीडियो आप सभी लोगों के सपोर्ट के लिए। तो चलिए देखते हैं आज के वीडियो में क्या है कुछ नया, क्या है कुछ स्पेशल। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आप सभी लोगों के लिए मैं नए नए वीडियोस लेकर के आता रहता हूं। तो आज का वीडियो जो हमारा है इन्वर्टर पे है। एलईडी में लगने वाले इन्वर्टर बोर्ड में बहुत सारे कंफ्यूजन, बहुत सारी भ्रांतियां सभी लोगों के मन में होती हैं। तो आज उन सारे कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास करते हुए मैं अनिल पांडे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और चलते हैं, डिस्कस करते हैं, कुछ देखते हैं कि ये इन्वर्टर क्या है और क्या क्या प्रॉब्लम्स इन्वर्टर सेक्शन को लेकर के आते हैं। मैं बताना चाहूंगा एलसीडी एलईडी में बहुत सारे ऐसे बोर्ड होते हैं कि इन्वर्टर सेक्शन मदरबोर्ड में दिया रहता है। बहुत सारे ऐसे सेट होते हैं कि इन्वर्टर सेक्शन पावर सप्लाई में दिया हुआ है। अब सिचुएशन ये होती है कि अगर इन केस उसका इन्वर्टर खराब हो गया है तो हमें एक्सटर्नल इन्वर्टर लगाना पड़ता है। अब एक्सटर्नल इन्वर्टर बहुत सारे बाजार में अवेलेबल हैं, कौन सा लगाएं, कौन सा उसमें सेट होगा और लगाने की ये सही पद्धति क्या है। क्या हमको पहले सोचना है, क्या हमको बाद में सोचना है। और अगर हम ये सब सोच से हट करके कोई भी इन्वर्टर ला करके लगा देते हैं तो सिचुएशन क्या होती है, या तो इन्वर्टर गर्म होने लगता है, या तो हमारी बैकलाइट शुरू होकर के बंद हो जाती है, या तो शुरू ही नहीं होती है। तो इन सब चीजों का कारण क्या है आज के क्लास में स्पष्ट करेंगे कि क्या क्या सिचुएशन हो सकती है और क्या क्या कारण होते हैं इस इन्वर्टर डालने के बाद बैकलाइट न जलने के। तो चलें अपनी क्लास की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के क्लास में क्या है। तो मैं आज इस क्लास में सभी लोगों के एक एक जो कमेंट्स आए थे कंफ्यूजन भरे, उन पे प्रकाश डालने का कोशिश करूंगा। और कौन सा इन्वर्टर, उसका इनपुट वोल्टेज क्या है, आउटपुट वोल्टेज क्या है, क्या हम उसके इनपुट और आउटपुट वोल्टेज को बढ़ा या घटा सकते हैं। अच्छा, अगर बढ़ा और घटा सकते हैं तो वो कौन सा इन्वर्टर है, इन सब चीजों पे डिस्कस करेंगे। तो देखें अगली स्लाइड हमारे सामने है, ये CA188 एक इन्वर्टर है। इस इन्वर्टर की खास बात क्या है कि 22 इंच से लेकर के 24 इंच के सेट में ये आसानी से लग जाता है। और इसको यूनिवर्सल इन्वर्टर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं यूनिवर्सल इन्वर्टर? क्योंकि इसमें बहुत सारे सॉकेट लगे हुए हैं और अलग अलग सेट में ये सेट हो जाता है। आपने देखा होगा एलजी का सेट में अक्सर सॉकेट वाले बैकलाइट का जो एफएफसी बेल्ट आता है, बैकलाइट का जो केबल आता है, वो बेल्ट के फॉर्मेट में रहता है। और उस बेल्ट के फॉर्मेट में इस सॉकेट में लगा करके आप आराम से उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। अब चले हम देखते हैं इसका इनपुट वोल्टेज क्या है, कितने वोल्ट हम इनपुट दे करके इससे कितना वोल्टेज आउटपुट ले सकते हैं, उसके ऊपर हम देखते हैं अगली स्लाइड में। देखें यहां देखें इनपुट वोल्टेज 10 वोल्ट से 26 वोल्ट है। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा 10 वोल्ट से 26 वोल्टेज इसका इनपुट है। और आउटपुट में आप देख पा रहे हैं 10 वोल्ट से 45 वोल्ट तक आप इससे आउट ले सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं यहां बताना चाहूंगा, आप बिल्कुल ऐसा ना सोचें कि आपने 10 वोल्ट और 26 वोल्ट कोई भी आपने दे दिया और ये डायरेक्ट 10 से 45 आउट करेगा, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि ये तभी ऑन होता है जब इसको BL ऑन सिग्नल 3.3 या 12 वोल्ट दिया जाता है। जब तक आप इसे 3.3 या 5 वोल्ट जो इसका BL ऑन सिग्नल होता है 5 वोल्ट या 3.3 होता है, तो जब तक आप उसे नहीं देंगे तो ये इनपुट 10 वोल्ट 12 वोल्ट 26 वोल्ट कोई भी देंगे वहां तक ये शुरू नहीं होगा। तो इंपॉर्टेंट ये है, आप ध्यान रखें कि आपने 12 वोल्ट मान लीजिए इसको इनपुट दिया, लेकिन BL ऑन सिग्नल लगाएंगे तभी ये आउटपुट आपका 10 वोल्ट से 45 वोल्ट तक देगा। कोई भी वोल्टेज ये आउटपुट कर सकता है अकॉर्डिंग टू बैकलाइट लोड। तो अब इसमें दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा, इसमें जो मॉसफेट लगा है 15 एंड 10 अर्थात 15 एम्पियर 100 वोल्ट पे रन करने वाला मॉसफेट इसमें लगा है। और मॉसफेट के नंबर आप देख लें और
अक्सर इसमें मोसपेट खराब हो जाता है तो इसकी स्विचिंग प्रोसेस बंद हो जाती है और सेट ऑन नहीं होता है। तो मोसपेट का नंबर अगर नहीं पता हो तो आप यहां से आप नोट कर सकते हैं। अगले स्लाइड में देखते हैं कि दूसरा कौन सा इन्वर्टर है। अगले स्लाइड में ये देखें, ये इन्वर्टर का नंबर है गोल्ड 97E। मैं बताना चाहूंगा गोल्ड 97E सबसे सक्सेसफुल इन्वर्टर है। क्यों? क्योंकि इसका मैं इनपुट और आउटपुट वोल्टेज के बारे में विश्लेषण करूं तो मैं बताना चाहूंगा आपको। अगली स्लाइड में देखें, इसका जो इनपुट वोल्टेज है, इसका जो इनपुट वोल्टेज है 12 वोल्ट से 26 वोल्ट। 12 वोल्ट से 26 वोल्ट आप इसे इनपुट दें और 60 वोल्ट से 180 वोल्ट आप इसे आउट ले सकते हैं। मतलब कोई अगर सेट है एलईडी का और वो उसका जो बैक लाइट है वो 60 वोल्ट, 70 वोल्ट, 80 वोल्ट, 90 वोल्ट, 100 वोल्ट कितना भी लोड ले रहा हो तो वहां पे आप इसको लगा सकते हैं। मतलब 60 वोल्ट से ज्यादा अगर आपका बैक लाइट ले रहा है तो आप इसको लगा सकते हैं वहां पे। इवन 180 वोल्ट तक का ये लोड लेकर के चलने वाला इन्वर्टर है। और इसकी खास बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें जो मोसपेट लगा है 19 and 20 अर्थात 19 एम्पियर लोड लेने वाला इन्वर्टर इसमें लगा है और 200 वोल्ट पे रन करने वाला मोसपेट इसमें लगा है, इसलिए काफी लोड लेकर के चल पाता है। अब देखें, इसकी एक और खास बात मैं बताना चाहूंगा अगले स्लाइड में। इस इन्वर्टर की खास बात यह है कि यहां जंपर दिया रहता है, शॉर्टिंग पॉइंट दिए रहते हैं। अगर इन शॉर्टिंग पॉइंट को आप सोल्डर से शॉर्ट करते हैं तो आप इसके एम्पियर को और बढ़ा सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि अगर हमने इन्वर्टर डाला, हमारी बैकलाइट शुरू तो हो गई लेकिन उसका ग्लो बहुत कम है, ब्राइटनेस बहुत कम दिखता है। तो ऐसे में क्या करें? ऐसे में यदि हम एम्पियर को बढ़ा रहे हैं उस इन्वर्टर के तो बैकलाइट का जो ग्लो है वो परफेक्ट हो जाता है। तो यहां शॉर्टिंग पॉइंट दिया रहता है, इस शॉर्टिंग पॉइंट को शॉर्ट करके स्टेप बाय स्टेप आप एम्पियर को बढ़ा सकते हैं। और जब ये शॉर्टिंग पॉइंट आप शॉर्ट करेंगे, उस जितना ही शॉर्ट करते जाएंगे उतना उसका एम्पियर बढ़ता जाएगा। अब मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपको एम्पियर घटाना है तो उस शॉर्टिंग को वापस हटाएंगे तो एम्पियर कम भी हो जाएगा। तो इस इन्वर्टर की ये सबसे खास बात है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप 40 इंच के ऊपर के कोई भी सेट में आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। और इंपॉर्टेंट बात यह भी मैं बताऊंगा आपको कि 12 वोल्ट इनपुट दे करके आप इससे 150 वोल्ट आउटपुट ले सकते हैं। अक्सर होता क्या है कि जब आपको वोल्टेज आउटपुट में ज्यादा लेना है तो आपको सोर्स वोल्टेज इनपुट भी थोड़ा ज्यादा करना पड़ता है। कोई भी सभी इन्वर्टर में ऐसा देखते हैं। इस इन्वर्टर के बारे में, इस इन्वर्टर का नेम है C255। पर एक चीज यहां ध्यान देने वाली बात है कि C255 के बाद गोल्ड 16ES लिखा है, क्योंकि मैं बताना चाहूंगा C255 के दूसरे इन्वर्टर भी आते हैं लेकिन इसमें जो गोल्ड 16ES लिखा है इसका एक मतलब है, जिसमें 16ES लिखा होगा वहां आपको ये जंपर पॉइंट दिखेगा। मतलब जिस जंपर को मैंने पिछले अभी बताया पीछे कि आप उसको शॉर्टिंग करके उसके एम्पियर को बढ़ा सकते हैं, वो जिसमें गोल्ड 16ES लिखा होगा उसी में ये जंपर पॉइंट दिया रहेगा। और मैं बताना चाहूंगा इस इन्वर्टर का जो इनपुट वोल्टेज है वो कितना है, आउटपुट वोल्टेज है वो कितना है, आप देखें अगली स्लाइड में। और एक चीज और यहां इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूं, इसमें ये जो शॉर्टिंग पॉइंट दिया गया है उसके आगे यहां लिखा भी है 200 मिली एम्पियर, फिर 100 मिली एम्पियर, उसके बाद 80 मिली एम्पियर, 60 मिली एम्पियर, 30 मिली एम्पियर। मतलब जो शॉर्टिंग करते जाएंगे उतना मिली एम्पियर इसका आउटपुट स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। तो अगले स्लाइड में हम देखते हैं कि इसके इनपुट वोल्टेज क्या है और आउटपुट वोल्टेज क्या है इसके। देखें यहां पे, देखें आप इनपुट वोल्टेज 12 वोल्ट से 25 वोल्ट, 12 वोल्ट से 25 वोल्ट इनपुट लेकर के ये इन्वर्टर 35 से 85 वोल्ट तक आउटपुट करता है। अक्सर जो 32 इंच के सेट होते हैं उसमें 72 वोल्ट, 60 वोल्ट जो बैक लाइट लगी रहती है इतना वोल्टेज लेती है। तो ये 32 इंच के सेट में आप लगा सकते हैं, आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। अब यहां एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि आपको जब भी इन्वर्टर डालना है किसी सेट में तो सबसे पहले यह देखना है कि जो उस सेट में अंदर बैक लाइट लगी हुई है वो कितना वोल्टेज ले रही है।
आपके पास बैकलाइट टेस्टर होगा ही, और बैकलाइट टेस्टर से आप उसको चेक करेंगे तो वो बता देगा कि कितना वोल्टेज आपका बैकलाइट ले रही है। अब आपको ये पता चल गया कि आपकी बैकलाइट कितना वोल्टेज ले रही है, तो आपके सारे इन्वर्टर के इनपुट और आउटपुट वोल्टेज के बारे में पता है, तो आप आसानी से जज कर सकते हैं कि मुझे कौन सा इन्वर्टर किस सेट में लगाना है। तो देखें यहां पे ये जो इन्वर्टर है 12 वोल्ट से 25 वोल्ट इनपुट लेकर के और 35 वोल्ट से 85 वोल्ट 35 से 85 वोल्ट तक आउटपुट दे रहा है। पर कंडीशन यहां भी वही है, कोई भी इन्वर्टर होगा जब तक BL ऑन सिग्नल आप नहीं देंगे वो इन्वर्टर शुरू नहीं होगा। इन्वर्टर कोई भी हो, इसका एक सिस्टम है कि BL ऑन सिग्नल जब उसे मिलेगा तभी वो ऑन होगा, भले आप उसे इनपुट 12 14 18 20 25 कुछ भी दिए हों, लेकिन ऑन तभी होगा जब उसे BL ऑन सिग्नल मिलेगा। और BL ऑन सिग्नल कब मिलता है? जब मदरबोर्ड ऑन होता है। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा ये एक बहुत सिस्टमैटिक तरीके से LCD LED का जो प्रिंसिपल है बनाया गया है। तो देखें यहां पे 12 वोल्ट इनपुट लेकर के 35 से 85 वोल्ट 12 से 25 वोल्ट इनपुट 35 से 85 वोल्ट आउटपुट, और इसमें लगने वाला जो मॉसफेट है 15 and 10 अर्थात 15 एम्पियर 100 वोल्टेज पे रन करने वाला मॉसफेट लगा है। अगर इनकेस आपके मॉसफेट फायर हो जाएं, उसके नंबर नहीं मिलते हों, तो आप यहां से उसके नंबर को नोट कर सकते हैं। और ये इसकी एक खास बात मैं बताना चाहूंगा। देखें आप इस स्लाइड में मैं बताने का प्रयास किया हूं कि ये जो सॉर्टिंग पॉइंट है, ये जो सॉर्टिंग पॉइंट आप देख रहे हैं, ये एम्पियर को बढ़ाता है और आवश्यकता अनुसार आप इसके एम्पियर को बढ़ा घटा सकते हैं। ये इसकी खास बात है। और अगला इन्वर्टर में हम देखते हैं अगले इन्वर्टर के इनपुट और आउटपुट वोल्टेज के बारे में। ये देखें ये इन्वर्टर है CA255, जैसा मैंने कहा था CA255 के नाम से दूसरे भी इन्वर्टर आते हैं। ये भी इसका नंबर भी CA255 है, पर इसमें गोल्ड EX नहीं लिखा है, तो इसमें वो ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा कि आप शॉर्ट करके इसके एम्पियर को बढ़ा सकें, इसमें वो ऑप्शन नहीं है। लेकिन मैं इसके इनपुट और आउटपुट के बारे में आपको बताना चाहूंगा। इनपुट वोल्टेज कितना लेता है और आउटपुट वोल्टेज कितना देता है, इसके बारे में देखते हैं हम अगली स्लाइड में। देखें इसका इनपुट वोल्टेज 12 वोल्ट से 25 वोल्ट है, 35 से 85 वोल्ट आउटपुट इसका भी है, लेकिन इसमें आपको एम्पियर बढ़ाने और कम करने की फैसिलिटी नहीं है। और इसमें लगने वाला मॉसफेट 15 and 10 है, अर्थात 15 एम्पियर 100 वोल्ट पे रन करने वाला इसमें मॉसफेट लगा हुआ है। और ये भी आप 32 इंच के सेट में डाल सकते हैं आसानी से। 32 इंच का सेट अमूमन वो 72 वोल्टेज या 60 वोल्टेज के आसपास लेता है। लेकिन एक कंडीशन इसमें ये होगी कि आप अगर चाहेंगे कि 12 वोल्ट इनपुट दे करके और आप 85 वोल्ट लेना चाहेंगे तो बिल्कुल ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आपको 85 वोल्ट पूरा आउटपुट लेना है तो आपको 24 या 25 वोल्ट इनपुट देना पड़ेगा। मतलब अगर यहां वोल्टेज आपको आउटपुट में ज्यादा चाहिए तो इनपुट के वोल्टेज को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो दोस्तों देखते हैं अगले स्लाइड में कौन सा मॉसफेट है और उसके आउटपुट और इनपुट वोल्टेज क्या है। फिर से वही आ गया CA188, इसके बारे में फिर पिछले स्टार्टिंग में बताया था। और ये यूनिवर्सल बोर्ड के नाम से जाना जाता है। यूनिवर्सल बोर्ड के नाम से जाने का कारण ये है कि इसमें अलग अलग सॉकेट दिए हैं। अक्सर ये 22 से 24 इंच के किसी भी सेट में आप बिठा सकते हैं इसके इनपुट और आउटपुट। इस इन्वर्टर के साथ में मैं बैकलाइट के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। दोस्तों अक्सर आप सभी लोगों के सवाल आते हैं कि सर इन्वर्टर कौन सा लगाएं, इसमें एज LED लगी है, या कौन सा इन्वर्टर लगाएं इसमें बैकलाइट लगा हुआ है। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये एज LED बोलते हैं, जिसमें खाली दो साइड में या किसी एक साइड में ऐसे LED की एक स्ट्रिप लगी रहती है, उसे हम कहते हैं एज LED। एज मतलब होता है किनारा। अक्सर देखा गया है या तो ऊपर लगा रहेगा, नीचे लगा रहेगा, या तो खाली ऊपर लगा रहेगा, या कभी कभी क्या होता है इस साइड में लगा रहेगा। तो अगर एज LED लगा है आपके सेट में तो अलग इन्वर्टर होगा, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। आपका यही इन्वर्टर लग सकता है, यही लगेगा, उसके लिए कोई स्पेशल इन्वर्टर नहीं है, क्योंकि वो भी तो वोल्टेज और एम्पियर ही ले रहा है। तो अब एज LED हो या आप देखें अगली स्लाइड में,
ये इस तरह की एज एलईडी हो या इस तरह की एलईडी लगी हो आपके सेट में, दोनों के लिए इन्वर्टर कुछ अलग अलग दिए जाते हैं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। बस दोनों में एम्पियर वोल्टेज का ही चक्कर होता है। एम्पियर और वोल्टेज कितना वोल्टेज ले रहा है आपका बैक लाइट, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा इन्वर्टर लगाना है। जैसा कि आपने देखा कि अलग अलग इन्वर्टर के बारे में, उसके इनपुट और आउटपुट वोल्टेज के बारे में मैंने बताया। इस तरह से जितने भी इन्वर्टर आते हैं उसके इनपुट और आउटपुट अलग अलग होते हैं। कितना इनपुट देना है और कितना आउटपुट लेना है, इसका एक और मैं लॉजिक बताता हूं कि अब यहां दो सवाल खड़े होते हैं। इस आप इन्वर्टर को फिर से देखें, मैं कंफ्यूजन भरे दो सवालों को आपको क्लियर करना चाहूंगा। अब एक कंफ्यूजन भरा सवाल ये खड़ा होता है यहाँ पे कि जो ये इन्वर्टर है, हमने जितने इन्वर्टर के बारे में एक्सप्लेन किया उतने का तो आपको पता चल गया कि इसका इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे इन्वर्टर हैं, उसका तो आपने बताया नहीं। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, कोई भी इन्वर्टर का इनपुट और आउटपुट आप कैसे पता करें। आप उस इन्वर्टर को उठाएं और उसके इनपुट, जो उसका इनपुट पॉइंट है, उसके इनपुट पॉइंट पे देखें कितने वोल्ट का कैपेसिटर लगा है, कितने वोल्ट का कैपेसिटर लगा है। वहां से आप डिसाइड कर सकते हैं कि इसके इनपुट वोल्टेज क्या हो सकते हैं। जितने वोल्ट का कैपेसिटर लगा है उससे थोड़ा कम ही आप इनपुट दे सकते हैं, मतलब 12 से लेकर के, और जो वोल्टेज का कैपेसिटर लगा है उससे थोड़ा कम वोल्टेज तक आप इनपुट से दे सकते हैं, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा इनपुट देंगे तो वो फायर हो जाएगा। और कम वोल्टेज वाला जो कैपेसिटर लगा होगा वो इनपुट पे ही लगा होगा, ज्यादा वोल्टेज वाला जो कैपेसिटर होगा उसके आउटपुट पे लगा होगा। जिधर ज्यादा वोल्ट का कैपेसिटर लगा है वो उस इन्वर्टर का आउटपुट वोल्टेज है, आउटपुट टर्मिनल है। अब यहां आप ये भी जान सकते हैं कि जो आउटपुट का फिल्टर लगा है वो कितने वोल्ट का लगा है, अर्थात इनपुट वोल्टेज ले करके और कितना ज्यादा से ज्यादा आउटपुट दे सकता है उतने वोल्टेज का वहां कैपेसिटर लगा हो। तो उसके अकॉर्डिंग आप पता कर सकते हैं कि इसका इनपुट वोल्टेज क्या हो सकता है और आउटपुट वोल्टेज क्या हो सकता है। देखें, चाहे ये इन्वर्टर हो या इसके आगे वाली स्लाइड में देखें आप, ये इन्वर्टर हो, हर इन्वर्टर पे इनपुट और आउटपुट पे फिल्टर तो रहेगा ही रहेगा, और उस फिल्टर के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं कि इस इन्वर्टर का इनपुट वोल्टेज क्या होगा, इसका आउटपुट वोल्टेज क्या होगा। और इसमें दो ही चीज ध्यान रखनी है आपको, एक इनपुट वोल्टेज और एक आउटपुट वोल्टेज। दूसरा, इसके आपको BL ऑन का सिग्नल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। BL ऑन का सिग्नल जब तक नहीं देंगे तब तक वो इन्वर्टर ऑन नहीं होगा। तो दोस्तों, ये इन्वर्टर से रिलेटेड जो जानकारी थी मैंने उसे प्रयास किया आपको एक्सप्लेन करने का। अब इसके अंदर, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में कैसे इसकी संरचना है, कहां से पल्स मिलता है, मोसफेट पे स्विचिंग कैसे होता है, PWM IC कैसे काम करती है, इस सब को जानने के लिए तो बहुत लंबा टाइम चाहिए और वहां इस चीज को एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता हूं। आप हमारे ट्रेनिंग में ज्वाइन होकर के इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बहुत अच्छी तरह से जान सकते हैं। PDF के द्वारा हम ये भी बताते हैं कि कौन सा पल्स, कौन सा सिग्नल कहां से मिलता है, कैसे ऑन होता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें आपको आगे जानने को मिलेगा। बहरहाल आप बने रहें हमारे चैनल में, हमारे इस ट्रेनिंग ग्रुप में, और आप हमारे वीडियो को देखें। बहुत बहुत आभार, स्वागत, अभिनंदन।